हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी रास्ते से भटक गया हो या अपने अकीदे से, हक मज़हब से भटक गया हो या कोई रास्ता भूल गया हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर बहुत तासीर रखी है। बाज़ औक़ात इंसान सफ़र पे जाता है तो कहीं ना कहीं रास्ता भूल जाता है, या सहरा में गुम हो जाता है तो रास्ता भटक जाता है। गाड़ी में किसी नए शहर जाता है तो वहाँ भी रास्ते उसको याद नहीं रहते। अगर आप इस आयत करीमा को तरतीब से पढ़ें, अल्लाह ने इसके अंदर इस चीज़ की तासीर रखी है कि आपको रास्ता भूलेगा कभी नहीं। यहाँ जो जिक्र चल रहा है, मैं कल के दरस में आपको बताया था कि शहद की मक्खी का जिक्र चल रहा है, और शहद की मक्खी दुनिया में इतनी ज़हीन है, एक छोटी सी मक्खी है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जहानत इतनी है कि वो जब तलाश करती हुई रस को अपने छत्ते से निकलती है, अब छत्ता उसका हिमालय के पहाड़ों में है, और वो वहां से चलना शुरू करती है, चलते 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 ओ कलर कहार की खाइयां क्रॉस करके, और कहाँ पंजाब के अंदर भटकती है। लेकिन वापस आने के लिए उसे किसी रोड की जरूरत नहीं है, किसी उसे जो है मैप की जरूरत नहीं है, वो रास्ता भटकती नहीं है, किसी और के घोंसले में जाकर छत्ते में दाखिल नहीं होती, वो मार दी जाएगी वरना। अब वो अपने ही छत्ते में वापस आती है, और ये सारे रास्ते अब तो आपको रोड नजर आते हैं, मोटरवे बन गया, रिंग रोड बन रहे हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले रोड नहीं थे तो रास्ते, उससे 100-200-300 साल पहले आप देखें लोग सितारों से वमिन नज्मिहुम यहतदून, उनसे रास्ता तलाश करते थे। कश्तियों में, दरियाओं में, जो बहरी जहाज हैं समुद्रों में, वो यही तलाश करते हैं। लेकिन आप 1000, 2000, 3000 साल पीछे चले जाएं तो आप सोचिए, शहद की मक्खी को जो अल्लाह ने रास्ते निकाले हैं, वो आज हमारा पायलट जो है, हमारा हवाई जहाज का जो जितना भी इंतजामी उमूर चलाने वाले हैं एयरलाइन के, उसके जितने भी माहिरीन हैं, फजा में जो रास्ते उन्होंने लगाई हुई निशानदेही की हुई है, जहाज उसी तरफ से गुजरता है, उसी जगह उतरता है, ये सारा का सारा शहद की मक्खी से लिया गया है, कुरान की इस आयत से लिया गया है। आज साइंस गुलाम है कुरान की, ना माने वो अलग बात है, लेकिन साइंस ने तरक्की की है कुरान के नुज़ूल के बाद। कुरान के नुज़ूल से पहले साइंस को कोई जानता ही नहीं था, इसलिए कि दरख्त को सजदा करने वाला दरख्त को तो काट नहीं सकता, पत्थर को सजदा करने वाला पत्थर को तो नहीं काट सकता। अब देखें ना, हम काबे की तरफ मुंह करके, रुख करके सजदा करते हैं, काबे की दीवार को कोई हाथ भी जोर से मारे तो हमें बेअदबी लगती है, कोई पैर भी करे तो हमें बेअदबी लगती है। जो गाय का पुजारी है वो गाय को ज़िबा होने देगा, जो दरख्त का पुजारी है वो दरख्त को काटने देगा, जो पत्थर का पुजारी है वो पत्थर को काटने देगा, जो पहाड़ों का पुजारी है वो पहाड़ों को रिसर्च करने देगा, जो समुद्रों के पुजारी हैं वो समुद्रों में रिसर्च करने देंगे, जो सूरज चांद तारों के पुजारी हैं वो उन पर जाएंगे कि हम जाके वहां पर अपनी जो है तहकीक करें। नहीं, जब साइंस कुरान आया तो इसने बताया कि हाजत रवा ये कोई नहीं है, ये सारे गुलाम हैं, ये हमारे गुलाम हैं, अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए हैं। जब कुरान ने बताया तो इन्होंने भी रिसर्च करनी शुरू कर दी, अंदर अंदर से अक्सर कलमा पढ़ लेते हैं। ये आप रास्ते देखिए थोड़े से, मैं आपको अभी भी मैंने आधी आयत का तर्जुमा करूंगा और वजीफा दूंगा, आधी आयत का कल दूंगा, और वो भी बड़ी अहम वजीफा बनता है, बहुत अहम। लेकिन अभी जो वजीफा है कि आप देखिए, अल्लाह ने शहद की मक्खी को वही की। पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया वअौहा रब्बुका इलन नखली, नखल शहद की मक्खी को कहते हैं। अल्लाह ने उसको वही करते हुए फरमाया कि जा, तुम्हें क्या करना है,
सुम्मा कुली, फिर तूने पहले कुछ कहना था वो कह दिया अल्लाह ने कि कहाँ जाना है, पहाड़ों पे, कहाँ जाना है, दरख्तों पे, कहाँ जाना है, इमारतें जो खंडर पड़ी हों। अब रहते हुए घरों में नहीं जाना, रहते हुए घरों में जाके छत्ते नहीं बनाने, वो उसकी नाफरमानी नहीं कर रही। मैंने उसका एक आपको पूरा हिकमत बताई थी। अब यहां देखिए अल्लाह ने कहा सुम्मा कुली, फिर तूने खाना है, तूने रस चूसना है, मिन कुल्लि समरात, हर फल में से, कुल्लि समरात, कोई भी फल है तूने जाके उसका रस चूस सकती है, तुझे इजाजत है। अब जितनी, ये नहीं कि हर रस को इकट्ठा करना है, कुल से मुराद ये नहीं है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कुल से मुराद ये नहीं है कि हर फल का रस तूने जमा करना है। यहां कुल इस्तिग़राक का जो है कि आपको ये कुल नहीं कहा गया कि आपकी जो हैसियत ही नहीं है आपने वो भी करना है। यहां हैसियत को सामने रखा गया है, जहां तक तेरी पहुंच है, जहां तक तेरी रसाई है। जैसे वऊतियत मिन कुल्लि शै, सूरह सबा के अंदर मलका बिल्किस के लिए कहा कि हमने उसे हर चीज दी थी। अब हर चीज में कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आ रही है, तो क्या वो हवाई जहाज पे आई? हवाई जहाज उसे नहीं दिया हुआ था, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसके पास घोड़ों का जमाना था। तो हर चीज जो अल्लाह ने बोला उस जमाने के लिहाज से, उसकी हैसियत के लिहाज से बोला। ये नहीं है कि उस जमाने में उसको हर चीज जो मिन कुल्लि शै, कुल का लफ्ज हर चीज यानी हवाई जहाज पे नहीं आता, क्योंकि हवाई जहाज उस जमाने में था ही नहीं। तो अब ये अल्लाह ने कहा ना कुल्लि समरात, हर फल में से जाके तूने चूसना है रस। तो इससे मुराद जहां तक तेरी पहुंच हो सकती है, तेरी रसाई हो सकती है, या तुझे जिस जिस का पता चल सकता है। अब ये अल्लाह ने कहा कुल्लि समरात, अब वो की जाती है जाके। अब देखिए वो जहर को नहीं चूसती, वो गंदगी को नहीं चूसती। ये दूसरी मक्खी जो है ये गंदगी पे गिरती है, शहद की मक्खी गंदगी से दूर रहती है। अल्लाह ने बता दिया कि जो मोमिन होता है वो गंदगी की तरफ नहीं जाता, और जो काफिर होता है वो हमेशा नजासत की तरफ जाता है। अकीदा भी नजासत का, जिस्म भी नजासत बन गया। अच्छा, शहद की मक्खी की तरह बनना चाहिए हमें, ना कि हमें गंदी मक्खी की तरह बनना चाहिए जो हर जगह जाके बैठती है, गंदगी पे भी सफाई पे भी, और साफ को गंदा कर देती है। जो दूसरी मक्खी है वो साफ को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। और शहद की मक्खी जो है वो गंदगी की तरफ जाती ही नहीं है। अब आप देखिए जिसका अकीदा गंदा होता है ना, जो शिर्क और गलाजत वाले अकीदे वाला होता है, बिदआत वाला, वो अच्छे बंदे को भी गंदा कर देता है। वो मीडिया पे होगा वहां भी गंदा कर देगा। इसलिए हर बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि शहद की मक्खी वाले की बात सुननी चाहिए, जो शहद की तरह आपको पाक बातें बताए, जोड़ की बातें बताए, प्यार की बातें बताए, कुरान सुन्नत की बात बताए। और जो आपको नक्स नक्स ऐब ऐब हर के निकालता फिरे, वो बंदा गंदी मक्खी के मानिंद है। और जो अच्छाइयां लोगों की बयान करे और लोगों को अच्छाइयों की तरफ लाए, वो शहद की मक्खी की मानिंद है। अब आप देखिए कि फरमाया कि ये मक्खी मिन कुल्लि समरात, सारे फल तूने चूसने हैं जहां जाओगी। अब फिर क्या करना है? फसलों की, तूने चलना है। अल्लाह इसे ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह इस मक्खी को खुद कह रहा है, वअौहा का लफ्ज कह रहा है कि वही आई इसकी तरफ। वाहिद है जिसके लिए वही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एक उम्मे मूसा के लिए इस्तेमाल हुआ और एक इसके लिए कुरान में। फरमाया फसलू की, अब तूने चलना है, सुबुला, उन रस्तों पे, रब्बी की, जो तेरे रब के रस्ते हैं, जुलाला, हमवार किए हुए, यानी वो नजर नहीं आते, जमीन पे नहीं है, आसमान पे भी नहीं है, दरमियान में है। ये दरमियान वाले रास्ते आप देखिए, आज से 100 साल पहले कायनात को पता ही नहीं था, आज से 200 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, आज से 400 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। अब ये अल्लाह ने शहद की मक्खी को उस वक्त ये रास्ते समझाए जिस पे आज साइंस तरक्की कर रही है। देखो जहाज बनाए काफिरों ने, मुसलमानों ने क्या किया? तो आप ये बताएं कि मुसलमानों ने अपने कुरान पे रिसर्च नहीं की, लेकिन काफिरों ने इन्हीं के कुरान पे रिसर्च करके तो जहाज बनाए हैं। अल्लाह ने कहा आपको रास्ता उस पे चलना है, हमवार जो अल्लाह ने किया, जुलाला जो अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं।
جو آپ کے لیے سیدھے کیے ہیں رستے، وہ رستہ شہد کی مکھی پہچانتی ہے، میں آپ نہیں پہچانتے۔ جیسے پائلٹ کو اپنا رستہ پتہ ہوتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو رستہ نہیں پتا ہوتا، ہم کہتے ہیں جہاز ایسے ہی جا رہا ہے۔ اب ہم اگر کبھی جہاز کے اس پر بیٹھ جائیں سیٹ پر پائلٹ کی تو کیا ہوگا؟ ہم جہاز کو پاکستان سعودیہ سے آنے کے بجائے اب ایتھوپیا لے جائیں گے، ہم جو ہے کینیڈا کی طرف مڑ جائیں گے۔ اب یہ پائلٹ کو پتا ہے، پائلٹ کو کہ بھائی کون سا رستہ ہے میرا، ڈائریکشن کون سی ملی ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کو پتا ہے تو پائلٹ کو کہا جائے کہ تم تو شہد کی مکھی سے گئے گزرے ہو، اگر تم اللہ رسول کو نہیں مانتے کہ مکھی تم سے زیادہ رستہ جانتی ہے اور خود چلتی ہے اور اپنے پروں پہ چلتی ہے اور اسے کسی کال کی ضرورت نہیں ہے، کسی میپ کی ضرورت، تم تو میپ پہ چل رہے ہو، تو شہد کی مکھی، تم اللہ رسول کو مانتے ہو، غلامی کرتے ہو تو تم افضل ہو، ورنہ شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہو۔ دیکھیں نا بات آ گئی ساری۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو ایسا رستہ سمجھایا ہے کہ دنیا عاجز ہے، دنیا آج کہتی ہے نا کہ اچھا مکھی اتنی زبردست سوچ کی ہوتی ہے نا کہ ایک مرتبہ تو یہ مکھیوں کے اللہ نے، مولانا روم نے اس پہ واقعات بھی لکھے ہیں، تو شہد کی مکھی کو اللہ نے اس وجہ سے اس کی تعریف کی ہے کہ وہ نجاست میں نہیں جاتی، وہ گندی نہیں رہتی، وہ اپنے اینگل پہ چلتی ہے، وہ اپنی ڈائریکشن کو چھوڑتی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہی کرتی ہے۔ یہ کام مکھی کرے تو اس کی شان قرآن بیان کرے، اور اگر بندہ کرے گا تو پھر وہ بھی شان والا بن جائے گا۔ لیکن جتنا گندا ہوگا وہ کہیں گے جی ولی ہے، گندا بندہ ولی نہیں ہوتا، صاف ستھرا رہنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو شہد آپ کیوں کھاتے ہیں کہ صاف ستھری مکھی بیٹھی ہے، اگر اس پہ گندی مکھی بیٹھ جائے تو آپ کھائیں گے وہ شہد؟ آپ اپنا کھانا بھوک ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا رہنا، یہ اللہ نے میسج دیا۔ اب اگر آپ کو کوئی بندہ بٹک جائے اپنے عقیدے سے، جیسے کوئی اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، مسلک چھوڑ دیتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی رستہ بٹک جاتا ہے، کوئی جو ہے سوچ و فکر میں بٹک جاتا ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ رستے پہ جا رہے ہیں، اب آپ کو کوئی، اچھا ایک بات اور بتا دوں، آپ کو کوئی اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے، یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، آج کل بڑے اغوا ہو رہے ہیں ہر طرف نا، آپ دیکھیے اغوا کر کے کوئی لے کے جا رہا ہے تو آپ دل میں یہ آیت پڑھتے رہیں، اب وہ پٹی باندھی ہوئی آنکھوں پہ، لیکن انشاءاللہ واپسی کا رستہ، یا آپ جب واپس آئیں گے تو آپ اداروں کو، کسی کو بھی، پولیس کو، کسی کو بھی آپ انشاءاللہ بتا سکیں گے کہ آپ کو کس رستے سے گزارا گیا، آپ کے دماغ میں اللہ وہ چیزیں ڈال دے گا۔ یہ آپ کو اسی طرح جو ہے، اگر آپ کہیں رستہ بھول گیا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں شہر میں ادھر جانا ہے، میپ بھی غلط لے جاتا ہے بعض کا، لوکیشن بھی جو ہے، اب آپ جو ہے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صحیح پہنچیں گے۔ اور کوئی بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اس کے لیے پڑھیں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ آیت یہ ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اتنا جملہ ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا۔ اب آپ اس کو پڑھیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں، پڑھتے جائیں، رستہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے، اگر آپ کا کوئی گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، تو آپ اس کو 70 بار پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، اس کو پانی پہ کھلا پلا بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے، اگر آپ کو کوئی اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے، آپ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ رستہ وہ یاد کرا دے گا۔ اور اسی طرح کوئی بھی آپ سفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ سفر کے دوران اس کو 3 بار بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے پہنچا دیں گے اس جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ 70 بار پڑھ کے گمراہ جو ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، اس کو 7 دن تک پلائیں، دعا کریں، اللہ اس کو واپسی اپنے رستے پہ لائے گا۔ جو اللہ کا رستہ ہے ہدایت والا، وہ وہی ہے جو صحابہ، وہ اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ ان تینوں کے ساتھ جو جڑے گا وہ اصل ہدایت والا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔